गांधीनगर कैपिटल से मुंबई सेंट्रल के बीच तीसरी वंदे भारत चलनी शुरू हो गई है। यहाँ पर हम आपको बता दें कि उसी ट्रेन के अंदर सवार होकर हम पूरी यात्रा आपको दिखाएंगे कि किस तरीके की यात्रा है, किस तरीके की सुविधाएं हैं और ट्रेन में जाने के लिए हम तैयार हैं। यहाँ पर ट्रेन भी तैयार है और जिस यात्रा की बात करें अगर हम वंदे भारत की, तो निश्चित तौर पर यह यात्रा एक नए युग की शुरुआत है और यहाँ पर बड़े बड़े पोस्टर लगे हुए हैं। आप देख सकते हैं आरामदायक और सुखद रेल यात्रा अनुभव के लिए एक नए युग की शुरुआत। निश्चित तौर पर एक नए युग की शुरुआत है, क्योंकि आने वाले दिनों की अगर हम बात करें तो आने वाले दिनों में इस तरीके की ट्रेनें, हम कह सकते हैं दर्जनों ट्रेनें देश के अलग अलग कोनों में दौड़ेंगी। यहाँ पर सेमी हाई स्पीड सेल्फ प्रोपेल्ड ट्रेन सेट है जो कि स्वदेश में तैयार किया गया है। बेहतर यात्री सुविधाएं हैं और यहाँ एक और चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ, तकरीबन 1150 यात्री इसमें सफर कर रहे हैं। साथ ही साथ वेस्टर्न रेलवे को पहली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन मिल चुकी है। गांधीनगर कैपिटल से मुंबई सेंट्रल के बीच चलेगी और इसकी जो हम कह सकते हैं कमर्शियल रन की अगर हम बात करें तो 1 अक्टूबर से शुरू हो रही है। सप्ताह में 6 दिन चलेगी। आने वाले दिनों की हम बात करें तो चौथी वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन भी तैयार हो रही है। जल्द ही आईसीएफ से बाहर आएगी और उसको भी किसी न किसी डेस्टिनेशन पर चलाया जाएगा। एक नई तरीके की ट्रेन, नई तरीके की इसलिए मैं बोल रहा हूं क्योंकि इसमें कुछ सुधार किए गए हैं, कुछ बदलाव किए गए हैं, लेकिन अगर हम कमोबेश देखें तो ये ट्रेन बिल्कुल वैसी ही है जैसी पहली वंदे भारत ट्रेन निकली थी। पहली दोनों वंदे भारत ट्रेन चल रही हैं, पहले से चल रही हैं। दिल्ली से बनारस के बीच में, दिल्ली से कटरा के बीच में माता वैष्णो देवी के जो श्रद्धालु हैं वो कहीं ना कहीं वंदे भारत एक्सप्रेस उनके लिए पहली चॉइस है। और यहाँ पर अगर हम बात करें तो गांधीनगर से लेकर मुंबई सेंट्रल के बीच में ये ट्रेन भी हम कह सकते हैं रेल यात्रियों की पहली पसंद बनेगी। ये कहा जा सकता है इस ट्रेन के सफ़र में क्या क्या दिखेगा, क्या क्या सुविधाएं होंगी, उनको भी हम आपको दिखाएंगे। आपको हम दिखाएंगे कि किस तरीके से इसका खान पान है, किस तरीके से इसमें बैठने की व्यवस्था है। और ट्रेन की रफ्तार की अगर हम बात करें तो एक बड़ी शिकायत है, तकरीबन 5.5 घंटे लग रहे हैं आने जाने में। और यहाँ पर हम आपको बता दें कि 5.5 घंटे कहीं ना कहीं 500 किलोमीटर के सफ़र के लिए लोगों का कहना है, जो रिएक्शन है, आम आदमी का जो रिएक्शन है वो यही है, ये ज़्यादा है। क्योंकि ट्रेन को जब आप कहते हैं कि 160 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही है, तो ऐसे में इस ट्रैक पर अगर हम देखें तो जो रफ्तार है वो कितनी रहेगी, तो अगर हम एवरेज स्पीड निकालें तो 100 से भी कम आ रही है। तो 100 से भी कम एवरेज स्पीड है। लिहाजा लोगों को कहीं ना कहीं ये अंदर से लग रहा है कि कहीं ना कहीं हमारे ट्रैक्स को सुधारा जाना चाहिए। खुद रेल मंत्री ने 5 सूत्रीय प्रोग्राम बनाया है कि ट्रैक को कैसे सुधारना है, कैसे रफ्तार बढ़ानी है। लेकिन आने वाले दिनों के लिए निश्चित तौर पर यह ट्रेन एक रास्ता दिखा रही है। इस तरीके की तमाम ट्रेनें चलेंगी, निश्चित तौर पर चलेंगी, क्योंकि 15 अगस्त 2023 के लिए टारगेट दे दिया गया है। 75 ट्रेनें देश के अलग अलग हिस्सों में चलाई जाएंगी वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन। तो ट्रेन सेट का नया युग शुरू हो गया है, निश्चित तौर पर कहा जा सकता है। तीसरी वंदे भारत एक्सप्रेस अपने जबरदस्त सफर पर रवाना होने के लिए तैयार है। अहमदाबाद से सीधा सीधा मुंबई सेंट्रल जा रही है। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसको हरी झंडी दिखाई है। गांधीनगर कैपिटल से इसको रवाना करके यहाँ से हम कह सकते हैं अब आगे जाएगी। तो ट्रेन तैयार है। हमारे साथ इसके पहले यात्री हैं जो इस सफ़र में मौजूद हैं। आइए उन्हीं से बात करते हैं, क्योंकि ट्रेन में सबसे पहले टिकट बुक कराना, कभी आपने सुना होगा कि सिनेमा हॉल में किसी फिल्म को जब रिलीज किया जाता था तो पहला शो देखने के लिए कहीं ना कहीं भीड़ उमड़ती थी। वही स्थिति आजकल ट्रेन के लिए हो रही है। हमारे साथ कई यात्री मौजूद हैं जो इस सफ़र में शामिल हैं। आइए उनसे बात करते हैं कि आखिरकार उनको ऐसा क्यों लगा कि वो पहली दफ़ा और इस ट्रेन में सबसे पहले सफ़र करें। तो हमारे साथ एक यात्री मौजूद हैं, आइए उनसे बात करते हैं। क्या नाम है भाई साहब आपका? विरल देसाई। मैं सूरत को बिलोंग करता हूं और मैं अभी जा रहा हूं अहमदाबाद से मुंबई की ओर। जैसे कल डिक्लेयर किया गया कि ट्रेन का ऑफिशियल रन, इनॉग्यूरल रन जो है वो आज होने वाला है, तो उसी समय सीधा आईआरसीटीसी से वो क्लिक करके टिकट निकाल दिया। यानी पहला जो चेयर कार है उसमें C1 में पहला और दूसरा टिकट मेरा और मेरे धर्मपत्नी श्री का टिकट निकाला। मेरी बेटियों के साथ मैं जा रहा हूँ। पूरे परिवार के साथ आप जा रहे हैं? साथ, बिल्कुल परिवार के साथ, क्योंकि देखिए
जो आईसीएफ ने या जो भी हमारे जो गवर्नमेंट है जो भी है, वो प्राउड मैटर हमारे लिए बन जाता है कि हमारे देश के इंजीनियर्स जो है इन्होंने ये चीज़ बनाई है। और आज तक तो अच्छी चीज़ें बाहर से इंपोर्ट करते थे, लेकिन ये जो रन हो रहा है इसके बाद 6 से 7 नेशन डिमांड रख रहे हैं और ये ट्रेन हम बेचने वाले हैं। मतलब एक्सपोर्ट भी होगा। बिल्कुल एक्सपोर्ट होने जा रहा है। सो दैट्स अ प्राउड मैटर ऑफ इंडिया ऑल्सो। तो यहाँ पर और लोग भी हैं, उनसे बात करते हैं। आपका क्या नाम है? ध्वनि। तो ध्वनि जी, जब इस ट्रेन में आप चल रहे हैं, इससे पहले वंदे भारत में गए हैं आप? नहीं, वंदे भारत में मैंने ट्रैवल नहीं किया, ये मेरा फर्स्ट टाइम है। अच्छा, आप अगर हम देखें तो इस ट्रेन को लेकर कोई क्रेज था कि इसमें चलेंगे या इसमें हमको सफर करना चाहिए? क्या चीज़ है जिसने आपको खींचा, यहाँ पर लाया आपको? हाँ, ऑफ कोर्स बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड थे हम लोग इस ट्रिप के लिए, क्योंकि ये पूरी तरह से भारत में बनी हुई है ये ट्रेन। तो हम लोग बहुत ही एक्साइटेड थे कि हम सबसे पहले पैसेंजर बने इस ट्रेन में ट्रैवल करने के लिए। तो सबसे पहले पैसेंजर आप हैं, और लोगों को क्या कहेंगे? यानी अभी तक जो आपने घूमा होगा, देखा होगा, तो लोगों के लिए कोई संदेश है आपके पास? मैं कहूँगी आप जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा इस फैसिलिटी का यूज़ कीजिए, ताकि हमारे इंजीनियर्स और हमारे जो भी इसमें सब इन्वॉल्व है सबको और ज़्यादा मोटिवेशन मिले और इंडिया और ज़्यादा आगे बढ़े। तो यहाँ पर एक बड़ी बात कही ध्वनि ने, क्योंकि हर एक व्यक्ति, अगर हम भारत की बात करें तो इस समय युवा ताकत आपके यहाँ बहुत ज़्यादा है, और जो बच्चे हैं उनमें कहीं ना कहीं ये फीलिंग है कि बाहर अमेरिका है, यूरोप है, हमारा देश क्यों नहीं आगे है? क्योंकि अपने देश की जब हम बात करते हैं तो होता है कि चीन से आ रहा है, जर्मनी से टेक्नोलॉजी आ रही है। अगर हम भारतीय रेलवे की बात करें तो पिछला जो इतिहास है वो कहीं ना कहीं इसी तरफ इशारा करता है, क्योंकि आज़ादी के बाद जिस तरीके की चीज़ें होनी चाहिए थी वो नहीं हुई। आरडीएसओ है तो आरडीएसओ क्या करता है? टेस्टिंग करेगा, वो बताएगा कि कौन सी चीज़ आएगी, आप इंपोर्ट क्या करें, क्या लेवल होना चाहिए। तो वो सारी चीज़ें अब बदली जानी हैं, क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता है, इतना बड़ा देश है, इतना बड़ा नेटवर्क है, और उसमें अपनी बनाई हुई ट्रेन ही नहीं है। तो अब वंदे भारत है, दो वंदे भारत पहले से चल रही हैं, सफल तरीके से चल रही हैं, उसमें कोई खराबी नहीं आई। अब ये तीसरी वंदे भारत है और एक बड़ा कदम कहा जा रहा है। हमारे साथ और यात्री हैं। आप अगर हम इस यात्रा की बात करें, पहले तो आप अपना नाम बताइए, और दूसरा आप किस क्लास में पढ़ते हैं? जी, मेरा नाम मोक्षा देसाई है और अभी मेरा 12th स्टैंडर्ड फिनिश हुआ है और मैं फ़र्स्ट टाइम ये ट्रेन में ट्रैवल कर रही हूँ और काफ़ी ज़्यादा खुशी हो रही है कि इंडिया में बनी हुई ट्रेन में जा रहे हैं हम लोग। जैसे कि इंडियन रेलवेज़ को इंडिया का हार्ट कहा जाता है और हमेशा हार्ट को बहुत स्ट्रॉन्ग रखना चाहिए, तो उसको डेवलप करते रहना बहुत ज़रूरी है। और अब इंडिया में ही डेवलप हुई इंडियन इंजीनियर्स के द्वारा बनाई हुई ट्रेन चल रही है, तो वो बहुत ही ज़्यादा खुशी की बात है। मेक इन इंडिया है ये, क्योंकि जब ये ट्रेन 18 महीने में पहली दफा बनाई गई, यानी पहली जो वंदे भारत बनाई गई, उन इंजीनियर्स का उत्साह मैंने देखा हुआ है। मैंने देखा हुआ है कि किस तरीके से वो लोग लग कर काम कर रहे थे, क्योंकि देश के अंदर पहली दफा ऐसा काम हो रहा था जिसमें गो अहेड कहा गया था, आप बढ़िए और आगे काम करिए। और उन्होंने 18 महीने के अंदर पहली ट्रेन उतार दी, और पहली ट्रेन जो चली वो दिल्ली से बनारस के बीच में चली, और उसी दौरान, या हम कह सकते हैं उसी के आसपास, तुरंत उसी दिन पुलवामा हुआ था। लेकिन सरकार ने ये फैसला लिया कि ट्रेन चलेगी, देश रुकेगा नहीं, क्योंकि कोई भी देश को रोकने की कोशिश करेगा तो उसको मुंह की खानी पड़ेगी। तो ये एक बड़ा काम हुआ था। आइए कुछ और लोगों से बात करते हैं। आपका क्या शुभ नाम है, और अगर इस ट्रेन की बात करें तो इस ट्रेन में सबसे अच्छा आपको क्या लगा? मेरा नाम पूर्णिमा पारेख है, मैं बम्बई से हूँ। ये ट्रेन के लिए ही मैं आई हूँ, खास कि अपने यहाँ पे बनी है तो सब सुबह शताब्दी में आई और यहाँ पे वापस बैठ गई हूँ कि अपने लोगों ने बनाया है, वो हिसाब से मैं यहाँ आई हूँ कि सबको सपोर्ट करके अच्छी से अच्छी ट्रेन अपने भारत में ही बने, कोई भी पुर्जा यहाँ से मंगाना ना पड़े अपने को देश के बाहर से। इसके लिए मैं मन से थैंक यू बोल रही हूँ, और ये ट्रेन में ज़्यादा से ज़्यादा लोग सफ़र करें, वो मेरी मन की भावना है बस। तो आप समझिए, भावनाएं समझिए। यहाँ जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं इतना जुड़ाव रखते हैं, उनको लगता है कि हमारे देश में ही बनी हुई ट्रेनें चलें। अभी बुलेट ट्रेन की भी बात हो रही है, बुलेट ट्रेन का भी काम चल रहा है, ज़बरदस्त तरीके से काम चल रहा है। और बुलेट ट्रेन की अगर हम बात करें तो जापानी तकनीक है, लेकिन वंदे भारत की बात करें तो ये देश में बनी हुई ट्रेन है, मेक इन इंडिया के तहत बनी हुई ट्रेन है। हालांकि अभी ये कहना कि इसको एक्सपोर्ट किया जाएगा, तो अभी तो टाइम है इसमें, क्योंकि आपको अपना स्तर और बढ़ाना पड़ेगा। आप उस लेवल पर आइए जिसमें वर्ल्ड लेवल की आप ट्रेनें बना सकें। तो
अभी वो दौर शुरू हो गया है। आने वाले दिनों में हम निश्चित तौर पर कह सकते हैं कि बड़े बड़े कारखाने हैं हमारे यहाँ, रेल कोच फैक्ट्रीज हैं जिनमें लाखों लोग काम करते हैं, तो उनको काम मिलेगा, रोजगार मिलेगा, ऐसी उम्मीद जग रही है और ये निश्चित तौर पर होगा, ये कहा जा सकता है। कैमरामैन, यात्रियों में खुशी है और ट्रेन आगे चल दी। अब अहमदाबाद जंक्शन पीछे छूटता हुआ ट्रेन धीरे धीरे करके आगे बढ़ रही है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से अहमदाबाद जंक्शन टाटा बाय बाय करता हुआ यहाँ धीरे धीरे करके अब ट्रेन अपनी गति पकड़ने लगी है। यहाँ हम आपको बता दें कि वंदे भारत ट्रेन में 1123 सीटें हैं और इसमें एग्जीक्यूटिव चेयर कार की अगर हम बात करें तो उसमें 104 सीट और चेयर कार में 1019 सीटें हैं। एग्जीक्यूटिव चेयर कार की अगर हम बात करते हैं तो उसका किराया ज़्यादा है और चेयर कार का किराया कम है। और यहाँ पर जो किराया है उसमें भी फर्क है, क्योंकि मुंबई सेंट्रल और गांधीनगर की अगर हम बात करते हैं तो मुंबई सेंट्रल से गांधीनगर के लिए चेयर कार का जो टिकट का किराया है वो 1440 रुपये है और एग्जीक्यूटिव चेयर कार का किराया 2650 रुपये है। अब आप सोचिए, जब आप गांधीनगर से मुंबई सेंट्रल आएंगे तो किराया कम है। किराया कितना है? गांधीनगर से मुंबई सेंट्रल तक चेयर कार टिकट का किराया 1275 रुपये और एग्जीक्यूटिव चेयर कार के लिए 2455 रुपये है। रेलवे के अधिकारियों का कहना है कि आने जाने के किराए में यह अंतर जो कैटरिंग चार्जेज हैं उसमें जो डिफरेंस है उसकी वजह से है। नई वंदे भारत एक्सप्रेस जैसे जैसे अहमदाबाद जंक्शन को छोड़ रही है वैसे वैसे इसका जादू बढ़ता चला जा रहा है। जादू जबरदस्त तरीके से बढ़ रहा है। यहाँ पर पुरानी तरह की ट्रेन भी दिख रही है, यानी एलएचबी रैक, जो कि भारतीय रेलवे के एक बड़े हिस्से में चल रही है। ज़्यादातर ट्रेनें एलएचबी रैक वाली हैं या आईसीएफ हैं। अब नई तरह की ट्रेन जब ट्रैक पर उतरी है तो पुरानी ट्रेनें ठिठक कर इसको देख रही हैं। यहाँ पर धीरे धीरे करके ट्रेन आगे बढ़ रही है। अब अहमदाबाद जंक्शन के इलाके से आगे बढ़ती हुई ये ट्रेन कहीं ना कहीं अलग अलग जगहों पर लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है, अपनी तरफ आकर्षित कर रही है। यहाँ जो ट्रैक है अहमदाबाद जंक्शन का पीछे छूटता हुआ, ये देखिए एक दूसरी मालगाड़ी भी नजर आ रही है, एक और मालगाड़ी जो कि वंदे भारत को कहीं ना कहीं देखकर ठिठक रही है, समझ रही है ये नई गाड़ी कौन है, ये नई पैसेंजर गाड़ी कौन है। यहाँ देखिए एक युवक इस नई वंदे भारत को अपने कैमरे में कैद कर रहा है। अब ट्रेन धीरे धीरे करके आगे बढ़ रही है, मुंबई की तरफ इसका ठिकाना है। और यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि वंदे भारत एक्सप्रेस में 1123 सीटें हैं, यानी 1123 यात्री इसमें सफ़र कर सकते हैं। एग्जीक्यूटिव चेयर कार की अगर हम बात करें तो 2 एग्जीक्यूटिव चेयर कार हैं, जबकि 14 जो डिब्बे हैं उसमें सिर्फ चेयर कार हैं। और यहाँ पर एग्जीक्यूटिव चेयर कार की बात करते हैं तो 104 लोग उसमें सफ़र कर सकते हैं, चेयर कार में 1019 लोग सफ़र कर सकते हैं। तो ट्रेन अब धीरे धीरे करके आगे बढ़ती हुई, यहाँ पर मैं आपको बताऊं कि 1 अक्टूबर से इस ट्रेन की नियमित सेवा शुरू हो चुकी है। यह ट्रेन सप्ताह में 6 दिन चल रही है, रविवार को नहीं चल रही है। साथ ही साथ ट्रेन संख्या 20,901 मुंबई सेंट्रल गांधीनगर कैपिटल वंदे भारत सुपरफास्ट एक्सप्रेस मुंबई सेंट्रल से सुबह 6:10 पर प्रस्थान करेगी और 12:30 बजे गांधीनगर कैपिटल पहुंचेगी। इसी प्रकार वापसी की यात्रा की अगर हम बात करें तो ट्रेन संख्या 20,902 गांधीनगर कैपिटल मुंबई सेंट्रल वंदे भारत सुपरफास्ट एक्सप्रेस गांधीनगर कैपिटल से दोपहर 2:05 पर प्रस्थान करेगी और रात को 8:35 पर मुंबई सेंट्रल पहुंच जाएगी। तो यहाँ इस ट्रेन की बात करें तो यह ट्रेन दोनों दिशाओं में सूरत, वडोदरा और अहमदाबाद स्टेशन पर रुकेगी। तो अब ट्रेन धीरे धीरे गति पकड़ती हुई तेजी से आगे बढ़ती हुई, यहाँ आप देख सकते हैं कि ट्रैक ढेर सारे नज़र आ रहे हैं, क्योंकि ये अहमदाबाद जंक्शन है। आसपास का इलाका आप देख सकते हैं, धीरे धीरे करके ये आगे बढ़ती चली जा रही है।
यहाँ पर हम आपको बता दें कि 30 सितंबर 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। वंदे भारत एक्सप्रेस की नई ट्रेन को मुंबई सेंट्रल के लिए रवाना किया गया। इस ट्रेन की अगर हम बात करते हैं तो इसमें विश्व स्तरीय आरामदायक सुविधाएं हैं, पूरी तरह से वातानुकूलित है ये ट्रेन। इसमें स्लाइडिंग डोर्स हैं और पर्सनल रीडिंग लाइट्स हैं, मोबाइल चार्जिंग पॉइंट हैं, अटेंडेंट कॉल बटन है, बायो टॉयलेट हैं, वैक्यूम बायो टॉयलेट्स हैं, स्वचालित प्रवेश और निकास द्वार, साथ ही साथ सीसीटीवी कैमरे, रिक्लाइनिंग सुविधा से युक्त आरामदायक सीटें। अब देखिए ट्रेन धीरे धीरे गति पकड़ रही है, तेजी आ रही है इसकी स्पीड में। अगर इस ट्रैक की बात करें जो कि गांधीनगर से मुंबई सेंट्रल के बीच में है, तो इसकी मैक्सिमम स्पीड 130 kmph है, यानी ट्रेन इससे ज़्यादा रफ्तार नहीं पकड़ सकती है, क्योंकि ट्रैक फिट नहीं है लेकिन ट्रेन फिट है। ट्रेन को हरी झंडी दी जा चुकी है 160 kmph पर चलने के लिए। तो यहाँ पर ट्रैक में बहुत से बदलाव किए जाने हैं, बहुत सी चीज़ों को बदला जाना है। या यहाँ पर देखिए एक और सामने से पैसेंजर ट्रेन आती हुई, जो कि ट्रेन की स्पीड को देखकर कहीं ना कहीं प्रभावित है और तेज रफ्तार में यह ट्रेन आगे निकलती हुई। यहाँ पर मैं आपको बता दूं, अगर वंदे भारत की बात करें तो आने वाले दिनों में और भी ट्रेनें बननी हैं। इस समय 3 ट्रेनें ट्रैक पर उतर चुकी हैं, 75 ट्रेनों को उतारा जाना है। तो कुल मिलाकर अभी देखें तो 72 ट्रेनें और बनेंगी अगले 1 साल के अंदर। 1 साल के अंदर 72 ट्रेनें बनाई जानी है, बड़ा काम होना है। यहाँ पर जिस इलाके में ये चल रही है, यहाँ से बुलेट ट्रेन की भी तैयारी चल रही है, बुलेट ट्रेन का भी काम चल रहा है और बुलेट ट्रेन के लिए कहीं ना कहीं लोगों में अलग उत्साह है। अब ट्रेन बड़ी तेजी से आगे निकलती हुई एक स्टेशन आता है तो दूसरा स्टेशन आने को बेताब रहता है और हर एक स्टेशन नई वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन का कहीं ना कहीं स्वागत कर रहा है। यहाँ पर स्टेशन पीछे छूटता हुआ और रफ्तार कभी कम होती है तो कभी धीमी पड़ जाती है, कहीं पर थोड़ा ब्रेक लेना पड़ता है तो कहीं ऐसा है कि मोड़ है। तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं स्पीड को रोकने का काम करती हैं। तो यहाँ ट्रेन कभी तेज, कभी मध्यम, तो कभी और तेज इस रफ्तार में चलती हुई। ये देखिए एक और टैंकर गाड़ी निकलती हुई, यहाँ पर रफ्तार है, अच्छी खासी रफ्तार है। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से ये ट्रेन भागती हुई मुंबई सेंट्रल की तरफ भागती हुई तमाम सुविधाओं के साथ ये ट्रेन चल रही है। यहाँ पर मैं आपको बता दूं, अंदर इस ट्रेन के अंदर जो सीटिंग अरेंजमेंट है उसमें भी बदलाव किया गया है। जो चेयर कार पहले रिक्लाइनिंग नहीं थी, अब रिक्लाइनिंग कर दी गई है। साथ ही साथ रंग बदला गया है अंदर, और अंदर ब्लू टोन दिया गया है, ब्लू कलर दिया गया है। ट्रेन में एक बड़ा बदलाव है। दूसरी बात मैं बता दूं, एक्सेलरेशन और डी एक्सेलरेशन भी इस ट्रेन का ज़्यादा है पिछली ट्रेन से, लेकिन ओवरऑल अगर हम देखें तो बहुत बड़ा फर्क नज़र नहीं आता है। क्यों? वजह यह है कि ट्रेन तो तेज रफ्तार है लेकिन जो ट्रैक है वो सुस्त रफ्तार है, उस पर ज़्यादा तेज नहीं चला जा सकता है। वजह है कि अगर आप ज़्यादा तेज चलेंगे, कौशन नहीं मानेंगे, फिर नुकसान हो सकता है। इस ट्रेन की एक और खासियत है, वो खासियत है कि इसमें कहीं ना कहीं जो दरवाजे हैं जब ट्रेन चलती है तो पूरी तरह से बंद हो जाते हैं। अमूमन आपने कई ऐसे वीडियो देखे होंगे जिसमें ट्रेन पर उतरने चढ़ने के दौरान यात्री नीचे गिर जाते हैं, उनको बचाने का काम किया जाता है। कई बार ऐसा होता है और कई बार उनका बचाव नहीं हो पाता है, दुर्घटना हो जाती है। लेकिन इस ट्रेन में ऐसा नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि जब ट्रेन चलती है तो दरवाजे बंद हो जाते हैं, यानी चलती गाड़ी पर चढ़ने और उतरने का कोई स्कोप ही नहीं है। लिहाजा इस तरीके की घटनाओं से कहीं ना कहीं निजात मिलेगी, निश्चित तौर पर निजात मिलेगी। ट्रेन की रफ्तार देखिए किस तरीके से ये ट्रेन बढ़ती चली जा रही। राइडिंग इंडेक्स बेहतरीन है इस ट्रेन का और इस वजह से कहीं भी असुविधा नहीं होती है, लंबी दूरी भी आसानी से गुजर जाती है। यहाँ पर इस ट्रेन की एक और खासियत, इसमें ट्रेन होस्टेस हैं।
यानी इसमें जो परिचारिकाएं हैं वो कहीं ना कहीं आपको खान पान का ख्याल रखेंगी। साथ ही साथ पूरी ट्रेन में आप जिधर भी देखेंगे साफ सफाई रहेगी, उसके लिए अलग अटेंडेंट रखे गए हैं। और इन लोगों से हमने बात की, उनसे जानना चाहा कि उन्हें कैसा लग रहा है। नई वंदे भारत एक्सप्रेस मुंबई सेंट्रल की तरफ तेजी से चल रही है और यहाँ पर जिस जगह पर हम मौजूद हैं उस जगह की अगर हम बात करें तो ये मिनी पेंट्री है, यानी छोटा सा इलाका जिसको खान पान के लिए रखा गया है। तो यहाँ उस खान पान का इंतजाम है और तरह तरह की चीज़ें हैं, डीप फ्रीजर भी है, साथ ही साथ हम कह सकते हैं कि हॉट केस भी है, यानी गर्म भी रख सकते हैं, ठंडा भी रख सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ से खाने को परोसने के लिए या लोगों के पास पहुँचाने के लिए स्टाफ भी है और हमारे साथ कई लोग मौजूद हैं जो कि एक नाम दिया गया है ट्रेन होस्टेस। तो यहाँ पर वो लोग भी हैं और इनका उत्साह देखते ही बनता है, क्योंकि इन लोगों से हम बात करेंगे और सबसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार ये जो चैलेंज है एक तरीके से इनके करियर का चैलेंज है, क्योंकि ये सारे लोग यहाँ पर पहली नौकरी है, एक तरीके से पहला काम है इनका। तो उनसे भी हम बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार इस काम में उनको किस तरीके की चुनौतियाँ पेश आती हैं। तो उन लोगों से हम कहेंगे वो आगे आ जाएं तो बेहतर तरीके से बात हो सकती है। आप लोग यहाँ पर अगर बैठ जाएंगे तो अच्छा रहेगा। तो यहाँ हमारे साथ सारे लोग मौजूद हैं। तो अब ट्रेन जो है हम कह सकते हैं उद्घाटन यात्रा है, तो थोड़ा सा वक्त मिल रहा है हम लोगों को, इन लोगों से बात कर सकते हैं। तो आपको मैं बता दूं, आपको वंदे भारत एक्सप्रेस में जो सेवा दी जाएगी उनमें इन लोगों का अहम योगदान होगा। आइए उनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? खुशबू। तो खुशबू जी, आप इस ट्रेन में आई पहली दफ़ा वंदे भारत में, अंदर से क्या लग रहा है? सर बहुत एक्साइटमेंट है क्योंकि नई ट्रेन है, ऊपर से बहुत सारी फैसिलिटी दी गई है यहाँ पे। बहुत सारी फैसिलिटीज़ हैं। आप कहाँ के रहने वाले हैं? सर गाजियाबाद की। गाजियाबाद के हैं आप? वडोदरा की रहने वाली हूँ। मेरा नाम कौशर है। हमें भी बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि नई ट्रेन है, हम पहले स्टाफ है और सारी सर्विसेज दे रहे हैं पैसेंजर्स को और पैसेंजर्स भी हमसे बहुत खुश है और हम भी खुश हैं। तो आज जो पहला दिन है वो ज़बरदस्त रहा? बहुत ज़बरदस्त रहा। हमें बहुत मज़ा आया, हमने बहुत एंजॉय किया। अच्छा, आप लोगों ने जो कोर्स किया होगा, जो ट्रेनिंग ले रहे होंगे, अगर हम उसकी बात करें तो किस चीज़ की ट्रेनिंग आप लोगों ने ली? हमने ग्रुप डिस्कशन, सर्विसेज, इंटरव्यू दिए हैं, ट्रेनिंग ली है, ट्रेन में कैसे सर्विसेज करनी है, पैसेंजर से कैसे बात करनी है, ऐसा सब कुछ हमने सीखा हुआ है। तो आप समझिए ये काम बड़ा कठिन है, ये आसान नहीं है, ये पब्लिक डीलिंग है। तो इसमें सबसे बड़ा चैलेंज ये है, चूँकि अगर हम इन लोगों की बात करें तो अमूमन होता क्या है, आपने एयर होस्टेस देखी होंगी जो हवाई जहाज़ में कहीं ना कहीं खान पान सर्व करती हैं, उनका काम अलग होता है। ट्रेन होस्टेस का काम अलग होता है और ढेर सारे लोगों को सर्व करना होता है। अगर एक डिब्बे की बात करें तो बड़ी संख्या में लोग बैठे होते हैं। तो यहाँ पर आपका क्या नाम है और जब किसी डिब्बे के अंदर आप चीज़ें लेके जाते हो तो लोगों ने किस तरीके से आपको देखा, किस तरीके से आपको लिया? क्या नाम है आपका? अच्छा, आप बात नहीं करना चाह रहे हैं। हाँ, क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम पिंकी शर्मा है। पिंकी जी, जब आप ट्रे लेकर चल रही थी तो किस तरीके रिस्पांस मिल रहा था आपको? सर रिस्पांस काफ़ी पॉजिटिव थे, लोग बहुत एक्साइटेड थे और मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा था उनको सर्व करते हुए, तो बहुत अच्छी फीलिंग थी ये। अच्छी फीलिंग थी? यस सर। अच्छा, यहाँ पर अगर हम देखें तो आप लोग जब जो पढ़ाई कर रहे थे वो किस चीज़ की पढ़ाई की आपने? सर हमारी जो पढ़ाई थी वो एविएशन से रिलेटेड थी, जिसमें कस्टमर सर्विस है, रिटेल है, मैनेजमेंट है, ये सब हॉस्पिटैलिटी के अंदर सब आता है। यानी एविएशन सेक्टर से आप इसमें आए हुए हैं। यस सर। तो कहाँ हवाई जहाज़ की बात हो रही थी, कहाँ ट्रेन आ गई? सर ये ट्रेन भी कुछ हवाई जहाज़ से कम नहीं है, हम देख सकते हैं इसमें सारी फैसिलिटीज़ भी उस तरीके की हैं और मतलब ये बहुत ही प्रीमियम क्लास की ट्रेन है। तो प्रीमियम क्लास की ट्रेन है तो क्या पैसा भी प्रीमियम है? सर ये मतलब इतना ज़्यादा लाइक एक हम यानी कह अगर हम सकते किसी हैं अगर हम पगार की बात करें या जो पेमेंट होती है अगर हम उसकी बात करें तो वो क्या कंपेरेबल है? सर हम उससे कंपेयर नहीं कर सकते अभी, तो मतलब इतना ज़्यादा नहीं बट स्टिल बहुत ही ज़्यादा अच्छा है ये। तो यहाँ पर निश्चित तौर पर नई ट्रेन है। आपका क्या नाम है? आंचल उपाध्याय। आंचल जी, आप कहाँ से हैं? मैं गाजियाबाद से हूँ। गाजियाबाद से हैं। तो इस ट्रेन में आए आप, नई ट्रेन और वो भी एकदम चमचमाती हुई ट्रेन,
तो सेल्फी खींची नहीं खींची? हाँ जी, ली थी बहुत सारी। बहुत सारी सेल्फी ली आपने। तो जब आपने घर में आपने बात की नई वंदे भारत में हम जा रहे हैं, क्या कहा उन लोगों ने? सर वो लोग भी बहुत एक्साइटेड थे बिकॉज वो लोग देख रहे थे न्यूज़ पे, हम लोग आ रहे थे, उन्होंने देखा। पीएम मोदी भी यहाँ का इनोग्रेशन किया था, तो बहुत अच्छा फील हुआ, घर वालों को भी प्राउड फील हुआ। प्राउड फील हुआ। वंदे भारत की जब हम बात करते हैं तो कहीं ना कहीं इंजीनियरिंग के लिहाज से भी इसको एक बड़ी चीज माना जाता है। यहाँ पर और लोग भी हैं, आप भी बात करेंगे। क्या नाम है आपका? प्रीति यादव। तो प्रीति जी, आप कहाँ से हैं? मैं अंकलेश्वर से हूँ, गुजरात। अच्छा, अंकलेश्वर से हैं। तो ट्रेन अंकलेश्वर से होके गुजर रही है? नो सर, आई थिंक तो नो। नहीं, अंकलेश्वर से होके गुजरी है ना? सर यस सर, अंकलेश्वर से होके गुजरी, वडोदरा, अंकलेश्वर, सूरत, सब जगह से होके। लोगों का क्रेज मैं देख रहा था कि फोटो खींच रहे हैं ढेर सारे लोग। तो जब आप अंदर आए यहाँ पे, एक्साइटमेंट है सब, मतलब कुछ ज़्यादा ही देखने के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट है सब लोग। क्यों है एक्साइटमेंट? सर क्योंकि इसमें ना थोड़ी फैसिलिटीज़ प्लेन जैसी है, प्रोवाइड है, और हाँ फीलिंग भी प्लेन जैसी ही आती है। तो आप समझिए, ट्रेन में प्लेन जैसी फीलिंग। आप कहाँ से हैं? मैं गुजरात से हूँ। क्या नाम है आपका? सपना। तो सपना जी, गुजरात में कहाँ से हैं? उमरगांव। उमरगांव से हैं। तो गुजरात में ये ट्रेन चल रही थी, उसके बाद महाराष्ट्र में आ गई। गुजरात और महाराष्ट्र का कनेक्शन और मजबूत हो गया। हाँ जी। तो लोगों के लिए किस तरीके की ट्रेन है, आप बता सकते हैं कि उनको मजा आएगा नहीं आएगा अगर यात्रियों को बोलें? बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा क्योंकि पूरा प्लेन जैसे फीलिंग आएगा कि ऐसा लग रहा है कि हम प्लेन में ही है, पूरा फैसिलिटी प्लेन जैसे ही है, इस वजह से। तो आप समझिए, यहाँ पर प्लेन जैसी फैसिलिटी की बात की जा रही है। बहुत से लोग बैठे हुए हैं। और एक और चीज़ बताएं कि ये करियर में इनकी शुरुआत है इन लोगों की, और शुरुआत में ही एक ऐसी चीज़ जिसमें हम कह सकते हैं कि खबरों में रहने की, जो कहीं ना कहीं बहुत लोगों को आदत होती है खबर में रहने की, और इस ट्रेन की बात करें तो ये खबर में है। पहली ट्रेन है और मुंबई और अहमदाबाद के बीच में चल रही है। हालांकि गांधीनगर से इसको उद्घाटन किया गया था, गांधीनगर और मुंबई के बीच में चलेगी। तो यहाँ वो कहीं ना कहीं फीलिंग मजबूत होती है कि आने वाले दिनों में जो ट्रेन है वो हवाई जहाज़ की तरह सफ़र देगी, हवाई जहाज़ की तरह आप इधर से उधर जा सकेंगे। लेकिन ये तब संभव होगा जब रेलवे ट्रैक सुधर जाएंगे, नहीं तो ट्रेनें तो फास्ट हैं, सफ़र सुस्त है। सफ़र भले ही सुस्त हो, लेकिन यहाँ पर एग्जीक्यूटिव क्लास को देखिए, अलग तरीके का सीटिंग अरेंजमेंट। अब ट्रेन आगे बढ़ चुकी है, साथ ही साथ यहाँ पर एक एक करके स्टेशन आते जा रहे हैं और जाते जा रहे हैं। तेजी से ट्रेन मुंबई सेंट्रल की तरफ जा रही है। और यहाँ पर एक और चीज़ मैं आपको बता दूं, जो ट्रेन की राइडिंग है वो काफ़ी कंफर्टेबल है, यानी आपको धक्के नहीं लगते हैं, यानी सीधा सीधा सा मतलब है कि आप थकेंगे नहीं। गांधीनगर से मुंबई के बीच में कई नदियों के पुल पड़ते हैं। यहाँ पर अगर हम बात करें, चाहे वो नर्मदा हो या तापी हो या दूसरी नदियाँ हों, इन सब के ऊपर से होती हुई नई वंदे भारत एक्सप्रेस गुजरेगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से एक मुख्य नदी को हम पार कर रहे हैं। इस नदी के बहाव को देखिए। ये नदी बता रही है कि आने वाले दिनों में किस तरह से रेलवे बदल जाएगी, क्योंकि लंबे समय तक ये भारतीय रेलवे की जो गति है, बदलाव है, उनकी साक्षी रही है। और आज फिर एक नया बदलाव देखने को मिल रहा है। आने वाले दिनों की बात करें तो तमाम शताब्दी ट्रेनें वंदे भारत एक्सप्रेस से बदली जाएगी, यानी उनकी जगह वंदे भारत एक्सप्रेस चलेगी। और यही संदेश है, निश्चित तौर पर संदेश है कि यहाँ बड़ा बदलाव होने जा रहा है। पूरी तरह से वातानुकूलित वंदे भारत आगे बढ़ती हुई और एक नए अंदाज में, एक नई चाल में भारतीय रेलवे को बदलने की कोशिश की जा रही है। यहाँ पर नदी का पुल पीछे छूटता हुआ और जो बदलाव है वो कहीं ना कहीं अब नजर आने लगा है। आने वाले दिनों की अगर हम बात करेंगे तो आने वाले दिनों में निश्चित तौर पर 15 अगस्त 2023 तक का टारगेट दिया गया है कि सभी जो वंदे भारत ट्रेनें हैं उनको कहीं ना कहीं ट्रैक पर उतार दिया जाना है और 73 वंदे भारत एक्सप्रेस
अगर हम देखें तो जल्द ही नजर आएंगी, जगह जगह नजर आएंगी। और यहाँ पर देखें तो तीसरी वंदे भारत की रफ्तार देखिए। और आइए सुनते हैं रेलवे के अधिकारी क्या कह रहे हैं। मुंबई सेंट्रल के लिए नई वंदे भारत एक्सप्रेस अपने सफर पर है और इस ट्रेन में हम मौजूद हैं। इस ट्रेन की अगर हम बात करें तो इसको नए भारत की पहचान माना जा रहा है। आत्मनिर्भर भारत की भावना के साथ नए भारत को जोड़ते हुए देखिए इस तरीके के पैम्फलेट्स आपको दिखेंगे, इसमें तमाम जानकारी दी गई है। क्यों खास है ये ट्रेन, क्यों हम इसकी इतनी तारीफ कर रहे हैं, हम ही क्या पूरा देश इसकी तारीफ कर रहा है। इसके बारे में बातचीत करने के लिए हमारे साथ रेलवे के अधिकारी हैं, आइए उनसे बात करते हैं। हमारे साथ CPRO सुमित ठाकुर जी हैं। सुमित जी, अगर हम इस ट्रेन की बात करें तो हम इसको क्यों खास कहें, आम आदमी को क्यों हम कहें कि ये खास है? बिल्कुल, जैसा कि आपने बताया, जो माननीय प्रधानमंत्री का विज़न है आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया का, ये ट्रेन उसका मूर्त रूप है। ये देखेंगे ये ट्रेन सेट भारत में बनी स्वनिर्मित स्वदेशी ये ट्रेन जो है अब आज पहली अपनी यात्रा कर रही है अहमदाबाद से मुंबई सेंट्रल के बीच। इसकी जो स्पीड पोटेंशियल है 160 kmph की इसकी स्पीड पोटेंशियल है, 180 kmph पर इसका ट्रायल हो चुका है। जो सेमी हाई स्पीड ट्रेन सेट की बात करते हैं उसके दिशा में ये बहुत बड़ा कदम है। वंदे भारत 2 ऑलरेडी हमारे वेस्टर्न इंडियन रेलवेज में चल रही है और उसने 18 लाख से ज़्यादा किलोमीटर की यात्रा भी कर ली है, सक्सेसफुल यात्रा कर ली है। और ये वंदे भारत 2 उसका अपग्रेडेड वर्जन है। अपग्रेडेड कैसे है इसकी बात करें तो इसका जो स्पीड एक्सेलरेशन डी एक्सेलरेशन है जो इसको डिज़ाइन किया गया है 52 सेकेंड्स में इसकी पोटेंशियल है और 100 kmph तक पहुंचने की, 140 सेकेंड में 160 kmph तक पहुंचने की। बहुत ही एक्सेलरेशन डी एक्सेलरेशन इसका फास्ट है, जिस कारण से ट्रैवल टाइम में 10 to 15% की सेविंग है। जो इसका डिज़ाइन है वो एरोडायनेमिक नोज शेप में डिज़ाइन है। पहली बार इसमें ट्रेन एंड कॉलिजन अवॉइडेंस सिस्टम TCAS, इसको कवच भी कहते हैं, वो सिस्टम लगाया गया है जिससे कि ट्रेन जर्नी और सेफ हो सके। जब आप ट्रेन की बात करें, अंदर की बात करें, जो एक कंप्यूटराइज पैनल, जैसे कि ट्रेन में इस ट्रेन में इसमें 16 कोच हैं, हर एक कोच की जो स्थिति है, वस्तु स्थिति, लाइव स्थिति है, उसकी जो टेक्निकल फीचर्स हैं, जो टेम्परेचर है, जो कंट्रोल है, उसके बारे में वो लाइव फीड देता है, जिसके कारण टेक्नीशियंस रियल टाइम इनपुट उसमें दे सकते हैं। आप पैसेंजर एमिनिटी की बात करें तो ये ट्रेन भारतीय रेलवे के इतिहास में एक नया इतिहास रच रहा है, न्यू एरा इन द फील्ड ऑफ पैसेंजर एमिनिटी। आप देखेंगे तो जो डोर्स हैं ऑटोमेटिक डोर्स, जब आप सीट पे बैठे हैं सारी सीट्स रिक्लाइनिंग हैं, 180 डिग्री तक ये रोटेट हो सकते हैं। इसके नीचे आपको चार्जिंग पॉइंट दिखेंगे, ब्लाइंड्स लगे हुए हैं, इंटेलिजेंट लाइटिंग लगी हुई है, डिफ्यूज्ड LED लाइटिंग लाइट्स लगे हुए हैं। जो इसके अंदर का माहौल है वो हेल्दी रहे, इस कारण से अल्ट्रा वायलेट रेड्स की मदद से जो जर्म फ्री, बैक्टीरिया फ्री एक एनवायरनमेंट इसके अंदर क्रिएट किया गया है। सीट्स नंबर आप देखेंगे तो ब्रेल में भी लिखा हुआ है। वॉशरूम भी दिव्यांगजन फ्रेंडली वॉशरूम बनाया गया है, बायो वैक्यूम टॉयलेट्स प्रोवाइड किए गए हैं, उसके अंदर भी ब्रेल लिपि का यूज़ किया गया है। इस ट्रेन की और खासियत की बात करें तो जो उसके अंडर स्लंग अरेंजमेंट होता है वो 600 mm तक है, जिसका केस ऑफ ट्रैक फ्लडिंग भी ये ट्रेन स्मूथली चल सकती है। जो आप जो डोर्स हैं, इसके डोर्स ऑटोमेटिक डोर्स हैं, 32 इंच का इंफोटेनमेंट पैनल लगा हुआ है। जो गैंगवे है वो फुल्ली सील्ड गैंगवे है, जिसके कारण एक कोच से दूसरे कोच में जाना आसान है। तो ये जो फैसिलिटीज़ है ये भारतीय रेलवे के इतिहास में पहली बार मिल रही है। तो इट विल, जो मैं जैसा का बताया, जो माननीय प्रधानमंत्री का एक सपना है कि जो बेस्ट ऑफ दी फैसिलिटीज़ कम्यूटर्स को दी जाए, वो हम लोग वर्ल्ड क्लास उसको फैसिलिटी यहाँ पर प्रोवाइड कर रहे हैं। तो यहाँ पर आप समझिए विश्व स्तरीय चीज़ें देने की कोशिश की गई है। पास में अगर आप देखेंगे तो ये हम कह सकते हैं कि डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का ट्रैक है। ये भी नए भारत की एक पहचान बन चुकी है। क्यों पहचान बन चुकी है? क्योंकि डेडिकेटेड गलियारा है ये, मालगाड़ियां इस पर फर्राटा भरती हुई चलेंगी और मुंबई से दिल्ली पहुंचने में टाइम नहीं लगेगा। और ये काम भी चल रहा है, यानी पूरी तरह से देश को बदलने का काम किया जा रहा है। वंदे भारत एक्सप्रेस की अगर हम बात करें तो वंदे भारत एक्सप्रेस ऐसी ही ट्रेन है। सर, एक और सवाल उठता है, जब हम बात करते हैं, आप कह रहे हैं स्पीड बड़ी अच्छी है, एक्सीलरेशन बहुत अच्छा है, लेकिन समय तो उतना ही लग रहा है, चाहे वो अहमदाबाद से मुंबई आए, दूसरी ट्रेनों की तरह ही उतना ही समय, बहुत थोड़ा सा फर्क है। क्या कहेंगे इसको लेकर? अभी जो इसको गांधीनगर से मुंबई सेंट्रल आने में 6 घंटे 20 मिनट का समय लगेगा। अगर शताब्दी से इसको कंपेयर करें तो लगभग 45 से 50 मिनट वो कम है। अभी इसको हम लोग जिस ट्रैक पे 130 kmph पे चला रहे हैं, जिसको फर्दर स्पीड इन्हांस करके, जिसका हमारा ऑलरेडी कार्य चल रहा है 160 kmph, बहुत ही जल्द निकट भविष्य में किया जाएगा। तो एक ग्रेजुअल स्टेप है, प्रोग्रेसिव स्टेप है। ऑलरेडी हम टाइम की सेविंग कर रहे हैं,
फर्दर इसको स्पीड अप किया जाएगा। तो दिल्ली और मुंबई जो महानगर हैं उनको, मुंबई और अहमदाबाद जो महानगर हैं उनको इससे हम पास ला रहे हैं। मुंबई को अहमदाबाद की और पास लेके जा रहे हैं। व्यापार को इससे बढ़ावा मिलेगा, टूरिज्म को बढ़ावा मिलेगा, जो एक सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट एरिया का उसको एक बूस्ट मिलेगा। उसके दिशा में कदम है। पैसेंजर्स को अब कम समय लगेगा इन दो शहरों के बीच में यात्रा करने में। सर एक और चीज़ उठती है कि अगर हम इसके किराए की बात करें तो कितना किराया अमूमन, यानी मोटा मोटा आप बता दीजिए कितना किराया लगेगा मुंबई से अहमदाबाद के बीच? जैसे अब मुंबई से गांधीनगर का जिसका किराया है चेयर कार का, वो 1275 रुपये का है और 2245 रुपये 2245 है एग्जीक्यूटिव क्लास का वन वे फेयर। अच्छा, इसमें खाना पीना भी शामिल होता है? बिल्कुल, इसमें कैटरिंग की बिल्कुल अच्छी व्यवस्था है। इसमें दिस इंक्लूड्स द कैटरिंग चार्जेस। अच्छा, इसमें कंसेशन किसी तरीके का लोगों को कहीं मिलता है कि यही है? अभी इसके बारे में जैसा डायरेक्शन आएगा गाइडलाइन पे बताई जाएगी। तो यहाँ पर आप समझिए कि वो नई वंदे भारत एक्सप्रेस नई रफ्तार में, हालांकि रफ्तार तो वैसी ही नज़र आ रही है जैसी अमूमन ट्रेनों में है, चाहे शताब्दी हो, राजधानी हो, उसी तरीके की, लेकिन इसमें आपको धक्के नहीं लगते हैं। दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि जो राइडिंग इंडेक्स है इसका अच्छा है। आने वाले दिनों में ऐसी और ट्रेनें आपको नजर आएंगी, क्योंकि रेल मंत्री जो काम कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री के सपने को पूरा करने का काम किया जा रहा है। और प्रधानमंत्री बार बार बोलते हैं कि देश में 75 वंदे भारत एक्सप्रेस चलनी है, 75 वंदे भारत एक्सप्रेस बनाई जाएंगी, ये निश्चित तौर पर बनाई जाएंगी। मैं आपको बता दूं कि रेल मंत्री से जब एक बार मेरी बात हुई, हमने कहा सर ये एक ट्रेन बनने में इतना टाइम लग रहा है, तो उन्होंने कहा जब ये ट्रेन बन जाएगी और इसके सारे अप्रूवल हो जाएंगे उसके बाद तो फोटो स्टेट करना है, और खुद रेल मंत्री इंजीनियर हैं, तो आप समझिए वो किस लेवल की बात कर रहे हैं। उनका कहना है कि अगले 1 साल में ढेर सारी ट्रेनें हम ट्रैक पर उतार देंगे। तो पूरी तरीके से भारतीय रेलवे का चेहरा बदलने जा रहा है। वंदे भारत एक्सप्रेस का सफर जल्द ही खत्म होने की स्थिति में आ गया। अब अगला स्टेशन मुंबई सेंट्रल है। मुंबई सेंट्रल पहुंचने वाले हैं हम लोग, और मुंबई सेंट्रल स्वागत कर रहा है हम लोगों का। अपनी उद्घाटन यात्रा में वंदे भारत एक्सप्रेस मुंबई सेंट्रल पहुंच चुकी है। इस सफर की अगर हम बात करें तो आरामदायक सफर रहा, साथ ही साथ स्पीड की अगर हम बात करते हैं तो 130 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से कई जगह पर यह ट्रेन चली, लेकिन ट्रैक में सुधार की जरूरत है, जिससे इसमें हम कह सकते हैं कम समय में ये ट्रेन पहुंच सके। आने वाले दिनों की बात करें तो और ज़्यादा ट्रेनें देश के अलग अलग हिस्सों में चलेंगी, और जब ये ट्रेनें चलेंगी तो निश्चित तौर पर भारतीय रेलवे का चेहरा बदल जाएगा। कैमरामैन हीरा मंडल के साथ सिद्धार्थ, न्यूज स्टेशन मुंबई सेंट्रल।